मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स को ना डीएमसी को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स आता है कि मैम डीएमसी कब आती है, कैसे आएगी। अभी हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी डीएमसी हमें कब तक मिलेगी। मतलब पासिंग डीएमसी की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है उनको कि पासिंग डीएमसी का क्या फंडा है, क्योंकि कंपार्टमेंट वाली फेल वाली डीएमसी तो हमारे पास है, रिवोल्यूशन रीचेकिंग में हम पास हो गए फिर भी डीएमसी नहीं आई। तो ये सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको अपने दोस्तों में भेज देना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों का डाउट रहता है, बहुत ही कम लेंथ के अंदर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से बस वीडियो को सुनिएगा। जो आप लोगों की डीएमसी होती है ना बच्चा, ये आपको बोर्ड से प्रोवाइड होती है सबसे पहली चीज़। ठीक है, इसको प्रोवाइड होने में सबसे पहले मिनिमम 2 मंथ्स का टाइम तो लगता ही है। 2 मंथ्स के बाद आप लोग चाहें तो आप बोर्ड से जाकर अपनी डीएमसी लेकर आ सकते हैं, या फिर वो आपके घर पर बाय पोस्ट या फिर आपके स्कूल में आती है। ठीक है, स्कूल में उनके आती है जो कि रेगुलर स्टूडेंट रहे हों, जिन्होंने रेगुलर से पढ़ाई की हो, रेगुलर से एग्जाम दिए हो, तो उनको उनके टीचर्स जो है वो डीएमसी प्रोवाइड कराते हैं। बट अदरवाइज if you are not a regular student, if you are from compartment student और CTP क्राइटेरिया, तो उस कंडीशन में आपकी डीएमसी जो है वो आपके घर पर आती है बाय पोस्ट। ठीक है, अब बाय पोस्ट कैसे आती है ये चीज़ दिमाग में आ रही होगी, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप फॉर्म तो आप अपना वहाँ पर एड्रेस भी मेंशन करवाते हैं तो उसी एड्रेस पर आपकी डीएमसी बाय पोस्ट आपके पास आ जाती है। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी कुछ आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं चक्करों में फंस जाते हैं और उनका पूरा का पूरा साल जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि डीएमसी की बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर उनके पास डीएमसी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बोर्ड की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वेट करते रहते हैं, क्योंकि उनको एडमिशन में जो है वो डीएमसी की ज़रूरत होती है। बट वहाँ पर आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि कई जगह पर आई नो कि डीएमसी मांगते हैं, रिक्वायर्ड होती है, बट आप लोग जो गूगल से आप लोगों का नेट का जो स्कोर कार्ड निकलता है ना, जब आप रिजल्ट आपका निकलता है, क्लैरिफाई होता है, तो उस टाइम पर वो स्कोर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं अपना डीएमसी की जगह पर। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपको लगता है कि हाँ डीएमसी ही चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उसके लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ आता है कि डीएमसी घर तक नहीं पहुँचती या फिर थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आपकी डीएमसी को 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, मतलब आपके पेपर हुए भी 2 महीने से ज़्यादा हो गया, तो आप बोर्ड जा सकते हैं, बोर्ड से जाकर अपनी डीएमसी को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। जैसे भी जुलाई में जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जो निकलेगा नेट से, जब आपका रिजल्ट आएगा पास आउट वाला, तो वो आप दिखाकर कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को भी पता होता है कि डीएमसी आने में थोड़ा सा वक्त है, ये जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो लोग भी ये चीज़ समझते हैं। तो उसको लेकर आप लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है बच्चा, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि डीएमसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर योर फ्यूचर एंड अपकमिंग लाइफ, अपकमिंग योर जॉब प्रोफाइल्स। तो उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह अच्छे से ध्यान रखनी होती है, देखनी होती है कि सब ठीक है नहीं है। अभी साथ के साथ इंप्रूवमेंट होना फिर भी आसान होता है, बट आगे जाके इंप्रूवमेंट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अभी देखती हूँ, वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैम हम लोगों की जो डीएमसी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो है वो मतलब कि डिटेल्स हमारी डिफरेंट है, हमारे पेरेंट्स के नेम जो है वो डिफरेंट है, या फिर हमारा नेम डिफरेंट है, तो वहाँ पर आप क्या करें। तो उसके लिए आपको बोर्ड जाना पड़ता है, बोर्ड में जाके थोड़ी सी प्रोसेस होती है, बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग खपाई बहुत ज़्यादा होती है, वो सब सही तरीके से आपको सुनेंगे भी नहीं, काम करने में बहुत लेट करेंगे। तो इसलिए जब डीएमसी आए आपको साथ के साथ उसको देखना है कि उसमें डिटेल सही है या नहीं है। ओके, उससे भी पहले आप एक बार और ध्यान रख सकते हैं, जब आप अपनी डिटेल्स फिल करवाते हैं, जब स्कूल में आपकी डिटेल्स जाती हैं वहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर ये चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, और डीएमसी जितने भी अभी कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो अभी पेपर दे रहे हैं, आप लोग के अगस्त सितंबर तक डीएमसी आ जाती हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्दी जल्दी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है डीएमसी की, क्योंकि उनको भी पता होता है कि यू नीड डीएमसी। ओके, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और पेपर जब आपके चल रहे हैं तो जल्दी आप लोगों के पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे लोग रिजल्ट में। ठीक है, और रीचेकिंग रिवोल्यूशन का मैक्सिमम का रिजल्ट तो आ गया था, बट देयर आर ऑल्सो सम स्टूडेंट्स जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया एंड दे आर वरीड कि मैम अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर अभी आपको पता ही है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ वेट करना है, थोड़ा सा रुक जाओ, आ जाएगा। ठीक है, बट बोर्ड की तरफ से ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा केयरलेस तरीके रहते हैं इन लोगों के, बच्चे का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है ना। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब रखिए, थैंक यू।